हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मल्लिका चोपड़ा और आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि हमारी साइड से आपके लिए जीडी के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। सो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम आवर साइड फॉर द ग्रुप डिस्कशन, दैट इज़ जीडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो हमें इसमें बहुत सबको प्रॉब्लम आती है कि जीडी पे जैसे ही टॉपिक मिलता है और आपको 1-2 मिनट का टाइम मिलता है सोचने के लिए, तो बहुत लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आते। सो इसके लिए हम क्या करें? तो इस पे हम ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं कि हम उस टॉपिक का पेस्टल एनालिसिस करें। पेस्टल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि इसमें हम पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड लीगल एनालिसिस। तो दिस इज़ द पेस्टल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक टॉपिक को हर एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चाहे हम पॉलिटिकल उसका व्यू पॉइंट देख लें या हम उसका इकोनॉमिक व्यू पॉइंट देखें, सोशल व्यू पॉइंट, उसके बाद हमारा आ गया टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट या फिर हमारा इन्वायरमेंटल व्यू पॉइंट, और फिर लास्ट में हमारा आता है लीगल व्यू पॉइंट। तो ये सारे अगर हम व्यू पॉइंट्स उसके कवर करते हैं, देन वी विल गेट, हमारे पास एक बंडल ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम बात कर पाएंगे अपने जीडी में और काफ़ी सेंसिबल बातें कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पेस्टल एनालिसिस। जैसे कोई भी अगर एक टॉपिक है, उसके लिए आप क्या करिए, आप अपना, जैसे अगर आप अपने जीडी के टेबल पे आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक अपना जो शीट ऑफ पेपर है उस पर पहले ही एक सर्कल ले लें और उसमें 5-6 जो हैं वो एरोस कर दें और उस पर लिख दें कि यहाँ पे हमें पॉलिटिकल व्यू पॉइंट लिखना है, ये है। उसके बाद आप उसके बारे में बहुत आराम से न्यू पॉइंट्स बोल पाएंगे जो लोग सोचेंगे भी नहीं। तो ये हो गया हमारा पेस्टल एनालिसिस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें अगर और पॉइंट्स चाहिए तो हम उसका स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हैं उस टॉपिक पे, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यू विल गेट मैनी पॉइंट्स, मैनी न्यू पॉइंट्स जो बाकी के लोग जीडी टेबल पे नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम मान लीजिए एमबीए की अगर बात करें और हम एमबीए के लिए अपना जीडी दे रहे हैं, तो हम कैसे अपने जीडी के टॉपिक को बिज़नेस से रिलेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जीडी में कोऑर्डिनेटर होगा या जो भी आपका जीडी सुपरवाइज कर रहा होगा, वो ये देखेगा कि आपका माइंडसेट उस कोर्स के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप मार्केटिंग की किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे आप उस टॉपिक से कोई मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ से क्या होगा कि बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और उससे एक नया पॉइंट भी मिल जाएगा और उसके बारे में सब लोग और बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो चीज़ और रिलेटेबल हो गई टॉपिक में। तो ये हो गया कि हम अपने कैसे जीडी के टॉपिक को, जो भी हम जिस भी चीज़ के लिए हम जीडी दे रहे हैं, चाहे वो कोई कोर्स है या कोई जॉब है, उससे हम कैसे उसको कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप एक जीडी को प्रॉपर्ली ओपन कर सकते हैं या फिर कंक्लूड कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें, उससे एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो ओपन करने के लिए जैसे कि आप ऐसा मत करिएगा कि ओपन करते ही, मान लीजिए कोई फॉर और अगेंस्ट का टॉपिक है आपका जीडी में और आपने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि आप उसके फॉर हैं या अगेंस्ट हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले जब आप ओपन करते हैं तो जीडी के जो एक फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम होता है, उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप उसके जनरल फैक्ट्स वगैरह उस पर डिस्कस करें और उससे क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करें, और फिर अदर हाफ ऑफ द जीडी में आप उसके कंक्लूजन पे आएँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप अपना जीडी ओपन करते हैं, जैसे कोई भी अगर एक टॉपिक हो गया, तो उसके बारे में अगर आप कोई भी अच्छे फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं और अगर आप उसके साथ साथ सोर्स भी अपना मेंशन कर देते हैं कि मैंने, मान लीजिए कोई भी आपने मान लीजिए मी टू का टॉपिक चल रहा है, आपने मी टू में बता दिया कि ये ओरिजिनेट यहाँ से हुआ था, इस ईयर में हुआ था और सोर्स इसका ये है, तो उससे क्या होगा
कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप वेल रेड हैं अबाउट द टॉपिक्स और जनरल में भी आपको काफ़ी नॉलेज है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद इसी पॉइंट में हम ये बात करते हैं कि हम अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं जीडी, तो कई बार होता है कि हम हर टॉपिक के बारे में तो ज़रूरी नहीं है हमें पता हो, तो क्या हो सकता है कि आप कंक्लूड कर सकते हैं जीडी को। जैसे कि आप जीडी के टाइम पे सुनते रहिए कि हर एक इंसान क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रहा है। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर और आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं और फिर सब कुछ प्रॉपरली कंक्लूड करें। लास्ट के एक आध मिनट में हो सकता है कि आपका जीडी कोऑर्डिनेटर खुद ही आपको बता दे कि लास्ट 1 मिनट है, तो आप कंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। और हो सकता है कि आपको वो बताए ना, तो आपको टाइम का भी चेक रखना है इसमें साथ में, और उसके बाद आप अपना कंक्लूजन ज़रूर स्टार्ट करें। सो ये चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपने सबके अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए तो वो एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि जब जीडी कोई एक स्टार्ट होता है तो हम बस एकदम से, हमें ये होता है कि हमें स्टार्ट करना है जीडी और हम एकदम से कोई भी पॉइंट ले आते हैं। बट हमें यहाँ पे कोई फ़िश मार्केट नहीं बनानी है। हमें सामने जो हमारा कोऑर्डिनेटर है या जो भी उस जीडी को सुपरवाइज़ करना है उसको ये दिखाना है कि हम कितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी एक जीडी पैनल आपको पहले से पता है कि ये वो बच्चे हैं जिनके साथ आपका जीडी होना है, तो आप पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि जीडी टेबल पे जाके पहले आप लोग अपने आप को सब 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए आपने अपने बारे में बता दिया दैट माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई एम फ्रॉम दिस कोर्स। तो ऐसे करके आप अपना 1 लाइनर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और अगर आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप कहीं बाहर से हैं तो आप अपनी होम टाउन भी मेंशन कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल एक 1 लाइन का इंट्रोडक्शन अगर सब लोग दे देंगे उसके बाद जीडी स्टार्ट होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आता है एंड जीडी का जो सुपरवाइज़र होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा सबके लिए। और हमें ये ट्राई ज़रूर करना है कि हम एक फ़िश मार्केट ना बना दें जीडी को और सब लोग एकदम चांस बाय चांस बात करें। अगर आपको दिख रहा है सामने वाला कोई बोलना चाह रहा है तो आप उसको चांस ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपका एक वो आपकी इमेज शो होएगी। ये एक चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी जीडी में अपना पॉइंट आगे बोलना है और आपको पता है कि सामने आपका बंदा एक कोई बोल रहा है टेबल पे कोई पॉइंट, तो आपको उसको कट नहीं करना है बीच में। ये नहीं करना है कि कोई बोल रहा है और आप अपनी आवाज़ तेज़ करके एकदम से घुस जाएं जीडी में, वो बहुत ही रूड चीज़ होती है। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको जैसे ही देखिए कि उसकी आवाज़ धीरे हो रही है तो आप अपना पॉइंट डाल सकते हैं। और अगर आपको उससे बोलना है कि यू अग्री विद देम या फिर यू आर अगेंस्ट देम, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम अगेंस्ट यू। आपको ये बोलना है दैट आपका पॉइंट यू आर राइट बट आई हैव अनदर पर्सपेक्टिव। तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो रोड वाला साइड है वो किसी को नहीं दिखाना है आपको आगे, और आपको ट्राई करना है दैट आप जीडी के टेबल पे जितने भी ज़्यादा हम्बल हो पाएँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बहुत ही पोलाइटली जीडी में एंटर करना है और किसी को भी अगेंस्ट में ये नहीं कहना है दैट यू आर नॉट राइट या फिर यू आई एम अगेंस्ट दिस पॉइंट। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने हैं। आपको उसी चीज़ को एक अलग तरीके से बोलना है कि आप सही हैं बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे आपकी पोलाइटनेस भी रहेगी और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा, और जीडी का जो मॉडरेटर है या जो भी आपका जीडी देख रहा है, सुपरवाइज़ कर रहा है, उसको ये पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे ग्रुप में कैसे अपना पॉइंट रख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो जीडी में ज़रूर देखी जाती है। तो ये हो गई एक और चीज़। उसके बाद हाँ, जैसे हमने अभी इस बारे में बात करी भी थी स्टार्ट, कि अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोई बोल नहीं पा रहा है अपना पॉइंट, और या फिर उसने अभी तक बोला ही नहीं है और हाफ ऑफ द टाइम जा चुका है जीडी का, और अगर वो बोलना चाह रहा है
तो आप उसको एक चांस दे सकते हैं कि आई थिंक आवर फ्रेंड वांट्स टू स्पीक समथिंग। अगर आपको दिख रहा है कि वो ट्राई कर रहा है और बार बार बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा इंटेंशनली एकदम चुप है और आप उसको बोल दें कि इसने कुछ नहीं बोला। उसके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाएगी वहाँ पे। तो इफ़ यू आर सीइंग कि कोई ट्राई कर रहा है बट क्योंकि शायद उसकी आवाज़ तेज़ नहीं है या उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपकी ये पर्सनालिटी दिखेगी कि आप बहुत ही बॉसी नहीं हैं, बट आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं और आप सबको साथ लेके चलना जानते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारी साइड से। सो गाइज़, ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और ये चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं जो लोग जनरली भूल जाते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रैक्टिस, ये सब ऐसे नहीं आ जाएगा कि आपने एक वीडियो देखी और आपको आ गई बातें समझ, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जीडीज़ के लिए। तो आप अपने ग्रुप के साथ जब भी कभी बैठे हैं या फिर आप कोई भी मॉक जीडीज़ देते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स एक जगह लिखिए, चाहे वो पेस्टल एनालिसिस हो, स्वॉट एनालिसिस हो, या फिर कैसे हमें एंटर करना है, हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपके पास जीडी को इम्प्रूव करने के लिए और भी कोई पॉइंट्स हैं, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताएं और सबकी हेल्प करें। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, गुड लक।